बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3। किसी समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेंटीमीटर हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, अर्थात आपको दोनों विकर्ण की लंबाई मालूम होना चाहिए। बट इस प्रश्न में बच्चों सिर्फ एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर आपको दी गई है। जब तक बच्चों दूसरा विकर्ण नहीं मिलेगा तब तक हम उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले दूसरे विकर्ण को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि एक समचतुर्भुज है तो हमने उस समचतुर्भुज को पहले एक नाम दे दिया ABCD। माना वह समचतुर्भुज ABCD है जिसकी परिमिति अर्थात चारों भुजाओं का योगफल, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो जो समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र होता है वही वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है। तो हमको यहाँ पर एक विकर्ण की लंबाई है, मान लेते हैं वो जो विकर्ण की लंबाई हमको पता है उस विकर्ण को हमने AC मान लिया। अब हमको दूसरा विकर्ण मतलब BD निकालना होगा। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक, इसलिए AM जो है वो AC का आधा और BM जो है वो BD का आधा होगा। इस प्रकार से फिर हम इस सवाल को हल करने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों इस समचतुर्भुज का नाम आपने अपने मन से लिखा है तो हम लिख देते हैं माना वह समचतुर्भुज ABCD है जिसमें विकर्ण AC की लंबाई है 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम ये विकर्ण जो AC है ये पूरा हो गया, कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, इसलिए लंब समद्विभाजित का मतलब बच्चों यहाँ पर जो बनने वाले कोण हैं, कोण AMB, फिलहाल हम एक ही लेते हैं, हमको इसकी ज़रूरत है। कोण AMB ये कितना हो जाएगा 90 अंश, तथा AM जो है वह इस विकर्ण AC का आधा हो जाएगा, हाफ 1/2 AC, तथा ठीक वैसे ही ये जो BM है ये 1/2, ये आधा किसका हो जाएगा, BM किसका आधा हो जाएगा, BD का। इसको बच्चों हम डालेंगे नंबर 1 क्योंकि हमको BD निकालना है। अब चूंकि हमको AC पता है क्योंकि हमने AC माना, AC कितना है 48 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ से AC का मान मिल जाएगा 1/2 गुणे AC कितना है 48, AM 2 से 48 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, AM बराबर हमको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमको सबसे पहले समचतुर्भुज की परिमिति दी गई थी, परिमिति से हमको इस समचतुर्भुज की भुजा मिल जाएगी। चलिए अब हम समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र लगाते हैं इसके आगे। अब समचतुर्भुज की परिमिति, समचतुर्भुज की परिमिति का बच्चों सूत्र क्या होता है, मैं बताया था समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान, तो जो वर्ग का सूत्र होगा वही होगा 4 गुणे भुजा। अब परिमिति हमको क्वेश्चन में दिया गया था, परिमिति बच्चों हमको कितना दिया था क्वेश्चन में, परिमिति हमको क्वेश्चन में दिया गया था 100 सेंटीमीटर। फिर हम इसको अब परिमिति की जगह पर कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा। अब हमको भुजा निकालनी है, तो ये 4 कहाँ जाएगा 100 के नीचे, 100/4 बराबर भुजा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25, तो आपको मिल जाएगा 25 बराबर भुजा।
बच्चों अब इस आकृति के हिसाब से जो भुजा है, हम भुजा देखते हैं। तो बच्चों ये भुजा आपकी ए बी बी सी सी डी ए डी यही होगी। तो हम भुजा मतलब हमको ए बी बी सी सी डी और डी ए का मान मिल गया, तो हम भुजा की जगह पर ए बी बी सी सी डी लिख सकते हैं। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो बच्चों हमको भुजा भी मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको AM 24 ऑलरेडी मिल गया है, ये AM मिल चुका है 24 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, AM कितना मिल गया है 24 सेंटीमीटर। ये AB मिल चुका है। अब AMB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण AMB 90 है। तो समकोण त्रिभुज AMB में अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा हमें किससे मिलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों अपने छोटी क्लास में किया है। तो अब हम समकोण त्रिभुज AMB में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए अब समकोण त्रिभुज AMB में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अब इस आकृति में बच्चों 90 का चिन्ह M है, इसलिए कर्ण क्या होगा AB। पहली भुजा मान लो हम AM ले लेते हैं और दूसरी भुजा BM। तो हमारा सूत्र बन जाएगा A कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन BM का वर्ग। मैं आपको सूत्र भी लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। फिलहाल आप सूत्र नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। चलिए यहाँ पे कर्ण आपको बताया मैंने, कर्ण क्या था AB। तो AB का स्क्वायर बराबर पहली भुजा है AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, दूसरी भुजा BM है। मान डालते हैं, AB हमको मिला है 25, तो 25 का वर्ग बराबर AM हमने फाइंड किया है, AM हमको मिला है 24 का वर्ग धन BM का स्क्वायर। 25 का वर्ग बच्चों 25 गुणे 25 करके आप निकाल सकते हैं, ये होता है 625। 24 का वर्ग बच्चों 24 गुणे 24 कर लीजिए, ये होता है 576। कम से कम 1 से लेकर 25 तक के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। अब ये प्लस 576 यहाँ के क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो 625 माइनस 576 बराबर BM का स्क्वायर। अब 625 में से 576 माइनस करो, 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 5 गए 0, आपको मिलता है 49 का स्क्वायर। 49 जो है वो BM का स्क्वायर। बच्चों लेकिन हमको BM फाइंड करना है, तो 14 स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इस प्रकार आपको BM मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको BM नहीं, हमको विकर्ण BD निकालना था। चूँकि हमको पता है कि BM जो है वो हाफ BD के बराबर है कथन 1 से, तो हम BM जो है हाफ BD कथन 1 से इस गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, चूँकि BM जो है वो हाफ BD के बराबर है। कहाँ से हमने लिया इसको, कथन 1 से। तो इस प्रकार से BM जो है हमको मिल जाएगा, BM हमने अभी फाइंड किया, BM कितना मिला हमको 7 बराबर 1/2 BD। फिर ये बटे 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा गुणे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 2 बराबर BD। ये बटे 2 बच्चों यहाँ जाके क्या हो जाएगा गुणे हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से हमको BD मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमको दूसरा विकर्ण मिल गया कितना 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमारे पास दोनों विकर्ण हैं, पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। तो अब हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम सूत्र लगाते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। इसलिए अब
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला है, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। यहाँ पे बच्चों हमारे पास नाम है, विकर्ण के नाम है, पहले विकर्ण का नाम है AC और दूसरे विकर्ण का नाम है BD। AC तो हमको शुरू में मालूम था, AC विकर्ण की लंबाई क्वेश्चन में ही दिया है 48 सेंटीमीटर और BD हमने अभी ज्ञात किया है 14 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम्स। अब 48 गुणे 7 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए हम 48 में 7 से गुणा करते हैं, 7 × 8 56 का 6 हासिल गया 5, 7 × 4 = 28, 5 = 33, तो 336 वर्ग सेंटीमीटर हमको उत्तर मिलता है। तो हमको ये मिल जाएगा 336 वर्ग सेमी। चूँकि ये शाब्दिक प्रश्न है और आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है तो हम लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, इसलिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेमी होगा। इस प्रकार से आपका उत्तर बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। ये बड़े क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका PDF आपको मैं सेंड करूँगा, आपको वहाँ से देखकर लिखना है।